अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, दिन का टाइम है और आज हम लोग ज़रा जा रहे हैं बाहर अ, कबाब खाने फ़ेवरेट मेरे। तो मैंने कहा चलो शाम का जो है ना तकरीबन कुछ बना के रख जाती हूँ, अगर किसी को बाद में भूख लगी तो खा लेंगे। तो ये बेसन मैं लाई हुई थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने कहा चलो इसको मैं ज़रा जार में डाल दूँ, डाल के रख लूँ और साथ-साथ हंडिया बना रही हूँ। हम लोग बर्मिंघम जा रहे हैं इस वजह से क्योंकि 1-2 काम हैं जो ज़रूरी वो करने हैं, और मैंने कहा चलो साथ-साथ हम थोड़ा घूम फिर के आएँगे और कबाब भी खा के आएँगे। काफ़ी अरसा हो गया हम लोगों ने कबाब नहीं खाए हैं, तो ये करेंगे आज। तो मैंने सोचा कि सारे काम निपटा के जाऊँ, फिर वापस आके ये काम नहीं करने होते, दिल भी नहीं करता। तो इससे अच्छा है कि थके हुए हारे आते हैं तो पहले अपने काम ख़त्म कर लूँ। मैंने हंडिया बना के रखी थी क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड ने जॉब पे जाना होता है, तो उन्होंने फिर लेके भी जाना होता है खाना साथ, तो इसलिए फिर मैं ना कीमा बना रही हूँ। कीमा मटर बना रही हूँ और फटाफट जो है ना ये काम और क्लीनिंग भी साथ-साथ मेरी चल रही है। उसके बाद हम लोग जाएँगे तो मैंने वहाँ पे हम लोगों ने जाना था कुछ बेसमेंट का सामान देखने के लिए, जिसमें टाइल्स हैं कुछ और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं। तो ये कीमा मेरा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, तो इसमें मैं थोड़े से मटर डाल दूँगी और हरा धनिया डाल के इसका एंड कर दूँगी, क्योंकि इसी तरह का बस मुझे रखना है, बनाना है। तो ये करते हैं और आज खूब सारा एंजॉय करके आएँगे। काफ़ी अरसे के बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो देखूँगी अगर कुछ कपड़े वगैरह अगर को पसंद आए तो, नहीं तो कोई ख़ास रैली में कपड़ों के लिए सही बात बताऊँ जा नहीं रही, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा देख आएँगे। कुछ ईद वगैरह भी आगे आ रही है तो बच्चों के, तो चलो देखने पड़ेंगे। तो ये कीमा जी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी वीडियो भी शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आए हैं एक स्टोर में, तो B&Q में। यहाँ से ये मेरे हस्बैंड ले रहे थे कुछ ये इसको क्या बोलते हैं यार, सिलिकॉन टाइप कुछ लेनी थी उन्होंने, वो लेंगे। फिर हम लोग बर्मिंघम में आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग एक और शॉप है वहाँ जाएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, फिर ये काम निपटा के फिर उसके बाद हम लोग आलम रुख जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा अपने कपड़ों की शॉप वगैरह पे जाएंगे और कबाब खा लेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा था कि मैंने कहा कि बाद में फिर शॉप्स बंद हो जाएंगी, तो बेहतर ये है कि जिस काम के लिए हम ज़रूरी आए हैं वो कर लिया जाए, चीज़ें जो देखनी है वो देख लें और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना उधर चलेंगे। तो ये कोविंग है कुछ हम लोगों ने लेनी थी बेसमेंट के लिए, तो वो देख रहे हैं, लेकिन साइज़ जिस तरह का हमें चाहिए था वो मिल नहीं रहा। बहुत बड़े बड़े साइज़ की मिल रही हैं, तो हम थोड़ी छोटे साइज़ की देख रहे थे। लेकिन इनके पास भी छोटे साइज़ था लेकिन आउट ऑफ स्टॉक था, एक ही पीस पड़ा हुआ था, तो ऑर्डर भी करवाया लेकिन वो कह रहे थे ऑर्डर नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग यहाँ से फ्री होके तो ये टाइल्स वाली शॉप पे आए थे। तो मुझे यहाँ ना टाइलें बहुत अच्छी लगी थी एक जगह पे, क्योंकि जो किचन है ना वो उसकी जो सारी की सारी टाइल्स उन्होंने क्रैक हो गई हैं, पता नहीं अब क्या वजह है, एक दो हो तो समझ आती है। तो ये वाली मुझे अच्छी लगी है, ये देखें, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये दूसरी तो मेरे ख्याल में ये नॉन स्लीपेबल हैं और ये उधर की हैं बाथरूम वगैरह की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी आलम रोड साइड पे, तो वहाँ फिर जाके फिर आप लोगों को थोड़ा सा मिलती हूँ और दिखाती हूँ। तो मौसम ठंड हो चुकी है, फिर से बारिश भी हो रही है 2-3 दिन से। धूप बिल्कुल गायब हो गई है, किसी टाइम थोड़ी निकलती है फिर गायब हो जाती है, मौसम ठंडा हो गया है।
चादरें, रज़ाइयाँ, कंबल सारे लेना शुरू कर दिए हैं, जैकेटें पहनना शुरू कर दी हैं। तो अभी ये हम लोगों ने यहाँ एक साइड रोड पे गाड़ी पार्क की है, तो यहाँ से वॉक करके हम लोग जा रहे हैं। तो जाएँगे और फिर आगे चल के देखेंगे कि क्या-क्या खाने को यहाँ पे मिलता है। तो मेरे हस्बैंड का दिल था कि हम लोग कहीं और चलते जहाँ से कुछ कढ़ाई वगैरह खा के आते, लेकिन मैंने बोला कि नहीं जी, मेरी तो एक ही ज़िद है और वो ज़िद मैंने आज पूरी करनी करनी है। कितने दिनों से मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे कहीं से ये कबाब मंगवा दें, किसी के हाथ मंगवा दें या डिलीवरी करवा दें। तो वो कहते हैं डिलीवरी तो नहीं करते, लेकिन 1-2 दोस्त उनके गए थे, तो उनको भी बोला था, उनको भी याद नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो जी, अब किसी के सहारे नहीं रहना, खुद ही जाके खा आते हैं और अपनी ज़िद पूरी कर लेते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ से कुछ और लिया खाने के लिए। हम लोगों ने कबाब, नान, चिप्स वगैरह लिए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ। यार बेस्ट कबाब है, मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट कबाब हैं ये। अगर किसी ने नहीं खाए तो ज़रूर ट्राई करें, जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा। तो वो खाते भी होंगे और उनको अंदाज़ा भी होगा कि मैं कहाँ के कबाब की बात कर रही हूँ। तो आ चुके हैं जी हम लोग शॉप पे, और यहाँ बैठेंगे और ऑर्डर करेंगे और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। मैं खाती भी हूँ यहाँ पे और मैं घर के लिए लेके भी आती हूँ फ्रीज़ करने के लिए। फिर जब मुझे क्रेविंग होती है इनकी, तो मैं निकाल के गरम करके खा लेती हूँ। वही टेस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो हम लोग जैकेटें वगैरह पहन के आए थे, तो जब शॉप के अंदर आए तो थोड़ा सा वार्म लग रहा था। फिर जैकेटें वगैरह उतार दी और रिलैक्स होकर आराम से बैठ के हम लोगों ने यहाँ खाना खाया। तो ये देखें, देखने से ही अभी भी मैं वॉइस ओवर करते टाइम मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कितने मज़े के लग रहे हैं ना। तो चलिए अब खाना खाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमेंगे, कपड़ों की शॉप वगैरह में देखते हैं क्या न्यू कुछ आया है। तो वैसे मेरे पास तो अभी भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं पाकिस्तान से लाई हूँ, बिल्कुल पहनने का मौका नहीं मिल रहा, घर पे ही होते हैं, कई बार जाते ही नहीं है, तो इसलिए पड़े हुए हैं। कुछ मैंने सेल किए हैं क्योंकि जो बड़े साइज़ दे दिए थे, लार्ज साइज़ के आ गए थे, वो मैंने सेल कर दिए हैं। और कुछ भी मेरे पास पड़े हुए हैं जो मेरे मीडियम साइज़ के हैं। तो चलो देखते हैं आगे कब मौका मिलता है हमें पहनने का। और ये नान देखिए ज़रा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा नान है। और एक नान जो है ना 4-5 लोग बड़ी आसानी से खा सकते हैं। तो बस अभी इंजॉय करते हैं हम लोग फूड। तो देखिए अभी भी स्टिल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में बिरयानी मंगवाई थी और साथ में हम लोगों ने वो उनका नमकीन गोश्त होता है वो मंगवाया था, और ये कबाब थे और नान थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि क्यों ना हम महीने में एक दफ़ा तो चक्कर लगा लिया करें कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने के लिए। सारा दिन हम लोग घर रहती हैं, काम करती हैं और कुछ भी नहीं। तो कहते हैं ठीक है जी, जैसे आप बोलेंगे ऐसे कर लेंगे। तो ये है कि अकेली मैं नहीं जाती, मेरा दिल नहीं करता। मेरे साथ कोई हो तो ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन अकेला मेरा दिल नहीं करता जाने का, क्योंकि अकेले जाके फिर अच्छा भी नहीं लगता और अकेले जाके क्या खाना खाना। तो जब मैं कहीं दूर जाना
ये देखें जी, हो गया ख़त्म और अब खाना हमारा फ़िनिश। तो अब चलते हैं हम लोग बाहर। जो खाना हम लोगों ने खाया है थोड़ा सा हज़म करते हैं, घूमते फिरते हैं, किसी शॉप वगैरह में जाते हैं, कपड़े वगैरह देखते हैं। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ अच्छी वैरायटी में कपड़े आए हुए हैं जो बच्चों के मैं खरीद सकूँ ईद के लिए, और कुछ जूते वगैरह भी बताइएगा। तो ये देखें, अगर कोई नहीं खा के आया ना तो एक दफ़ा ज़रूर खाइएगा। आप लोग याद करोगे कि ये कुछ कबाब हम लोग खा के आए हैं। तो बस जी, हो गया। और ये जो कुछ कबाब हमारे पास पड़े हुए हैं, हम लोगों ने सारे नहीं खाए हैं, तो ये हम लोग पैक करवाएंगे और हमारा खाना डन। तो खाना खाते खाते जो है ना वो शाम तकरीबन होने वाले हो ही गई थी। तो अब हम लोग निकले हैं। ये देखें, पैक किया हुआ मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ खाना। तो यहाँ थोड़ा सा घूमते हैं और शॉप्स वगैरह में जाते हैं, कुछ देखते हैं क्या इनके पास स्पेशल न्यू है। तो आप लोगों को भी साथ साथ मैं दिखाती हूँ। यहाँ की जो रौनक है ना, बिल्कुल पाकिस्तान की याद ताज़ा कर देती है। क्योंकि जब हम लोग पाकिस्तान में भी इस तरह कहीं बाज़ार वगैरह में जाते हैं तो इसी तरह रौनक होती है। जगह जगह जो है ना वो ऐसे ढाबा सा बना होता है, कहीं गोलगप्पे, कहीं समोसे, कहीं पकोड़े। तो यहाँ भी ऐसा ही है बिल्कुल। तो हाँ, एक चीज़ है कि बच्चों के साथ नहीं शॉपिंग करने आना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, एक जगह पे खड़े नहीं होते और ना ही इंसान शॉपिंग कर सकता है। लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी है, कोई बच्चों को रखने वाला ना हो तो फिर तो आना पड़ता है इनको साथ लेके। तो हम लोग बस यहाँ आए हैं और मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। हाँ, देखी ज़रूर हैं चीज़ें, बहुत अच्छी हैं, मुँह में पानी भी आया है लेकिन क्या करें, फिर ली नहीं है। तो बस देखभाल के ही आ गई हूँ। तो आजकल मैं ना ज़रा कम ही शॉपिंग कर रही हूँ कपड़ों की, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है। ईद के लिए सोच रही थी एक ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, 2-3 आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप बताइएगा उनमें से कौन से पहनूँ मैं, जो पाकिस्तान के थे। तो इनके पास अभी मुझे जो है ना आजकल लोन के कपड़े पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि लोन के कपड़े में मैं इतने सारे लेके आई थी पाकिस्तान से और अभी तक वो मेरे पास पड़े हुए, मैंने फुल पहने भी नहीं सारे। तो मैं सोच रही थी कि कोई ऐसे कपड़े लूँ जो विंटर के लिए हों, ताकि आगे चल के सर्दी में मेरे काम भी आ सके। तो मैं नहीं पहनती हूँ बिल्कुल भी जो है ना वो लोन वगैरह के कपड़े। अब मुझे शुरू से भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं मेरे पास। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ मैं कुछ कॉटन वगैरह की, मोटी कॉटन खदर टाइप देखूँगी, या फिर इसके अलावा कोई और कपड़ा सिल्क टाइप आजकल बहुत चल रहा है वो देखूँगी। तो ये बस हम लोग अब बच्चों के साथ घूम फिर ही रहे हैं। कपड़ों की दुकान है, कुछ आगे पीछे बच्चों के खिलौने की दुकानें हैं। तो घूमते फिरते हैं और देखते हैं बच्चों को क्या पसंद आता है और क्या लेते हैं इनके लिए। चलें जी, चलती हूँ। दुआ में अपनी याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बस ये बच्चों के कपड़े हम लोग देख रहे थे और अब हमारी रवानगी है घर को वापस।